सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और अपना विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। विद्या अध्ययन के साथ साथ बच्चों इस समय घर पर रह रहे हैं आप, तो घर में अपने जो माता पिता हैं उनका भी ख्याल रखिए, उनके कार्यों में हाथ बटाइए, जिससे कि माता पिता का आपको ठीक प्रकार से आशीर्वाद भी मिले और उनको यह विश्वास हो जाए कि जो मेरा बेटा या बेटी है वो समझदार है, पढ़ाई के साथ साथ में हम सभी का कार्यों में हाथ बटाती है। तो विद्या अध्ययन के साथ साथ हमें अपने जीवन में आने वाले कार्यों के प्रति सचेत रहते हुए और उनको करना सीखना चाहिए। स्वावलंबन जिसको कहते हैं कि हम अपना काम स्वयं करें। छोटे छोटे घर के काम होते हैं जो हमारे काम है, अपना हम स्वयं खुद करें, तो उससे आपका स्वावलंबन बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो बच्चा कक्षा 10वीं की हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत आज मैं आपको सूरदास जी के पद का एक वीडियो प्रेषित करने जा रहा हूँ। बच्चों, सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी वाणी में गोपियों का श्री कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम है उसको बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो उसका पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं, उद्धव श्री कृष्ण जी के सखा, जिनको श्री कृष्ण जी ने संदेश दे करके भेजा है गोपियों के पास। अति माने होता बहुत, बड़ भागी भाग्यवान। अपरस अछूता, जो अलग हो। स्नेह, स्नेह कहते स्नेह प्रेम को। तगा कहते हैं धागा को बच्चों, तगा मीन्स होता है धागा। और नाहिन माने नहीं, अनुरागी माने प्रेम से भरा हुआ। पुरैन पात, कमल का पत्ता काफ़ी चौड़ा होता है, साफ जल में रहता है। जल में रहते हुए भी उस पत्ते के ऊपर जल की बूंदें नहीं रहती हैं। दागी यानी दाग, धब्बा इसको बोलते दागी। प्रीत नदी, प्रेम की नदी। पाँव का मतलब होता है पैर। और परागी का मतलब होता है बच्चों मुग्ध होना, परागी सुंदरता के प्रति। और अबला बेचारी नारियाँ, भोरी भोली, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती हैं। तो इसका भावार्थ समझेंगे तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने जब देखा कि उद्धव हमारे पास आए हैं, संदेश दे रहे हैं हमें कि श्री कृष्ण जी को भूल करके आप योग का संदेश लेकर के आए थे, तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, अति बड़ भागी, भागी बड़ भागी, अधिक भाग्यवान हो। क्यों? अपरस रात स्नेह तगाते हैं। आप किस प्रकार के हो कि तेल में जिस प्रकार से धागा रहता है फिर भी उससे तेल से अलग रहता है। कैसे कि जब तेल जल जाता है और धागा बचा रहता है। जैसे दीपक में बत्ती होती है, बत्ती धागे की बनती है, तो धागा तेल को सोखता है और तेल जल जाता है। इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी धागे के समान हो, जो तेल जल गया लेकिन तुम ज्यों के त्यों हो। अर्थात तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए तुम्हारे अंदर प्रेम का वो प्रभाव नहीं पड़ा जो हम पर पड़ गया, इसलिए तुम बहुत बड़े भागी हो। तुम्हारे मन में सुंदरता के प्रति,
श्री कृष्ण जी के प्रति कोई ऐसा प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है। हे उद्धव, तुम उसी प्रकार के हो जिस प्रकार से पुरैन का पत्ता होता है, कमल का पत्ता, कि जल में रह करके भी उसमें एक भी दाग नहीं आता। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जल के कारण जल में रहता है और उसमें कोई दाग नहीं लगता। तो हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी आपके ऊपर श्री कृष्ण जी के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं है। जो जलमा है तेल की गागरी, हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण जी के प्रेम का प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार से तेल लगी गागर, माने कहते हैं घड़े को, तेल लगे घड़े को अगर पानी में डुबोया जाए फिर बाहर निकाला जाए तो उसमें पानी की बूंदें नहीं लगती हैं। तो तुम श्री कृष्ण जी के प्रेम रूपी सागर में डूब करके भी उनके प्रेम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। जिस प्रकार से तेल लगी गागर पानी में डुबोने पर उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्ट न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, अर्थात तुम प्रेम रूपी नदी में नहीं उतरे हो, इसलिए, और ना ही तुम किसी रूप के प्रति आकर्षित हुए हो। सूरदास अबला हम बोरी, तो गोपियाँ कहती हैं कि हम तो बहुत बेचारी अबला हैं, बेचारी नारियां हैं जो श्री कृष्ण जी के प्रेम में आकर के फंस गए हैं। हमारी वैसी दशा है जिस प्रकार से गुड़ में लिपटी हुई चींटियों की। वो गुड़ से इतना प्रेम करती हैं कि उसको छोड़ नहीं सकती, अंतिम समय तक उससे प्रेम करती हैं और अपनी जीवन को उसी में निछावर कर देती हैं। तो हे उद्धव, हमारी तो हम उसी चींटियों के समान हैं। जिस प्रकार से चींटियाँ मिठास गुड़ से प्रेम करती हैं, उसी प्रकार से हम भी गोपियाँ श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं। हम जीवन के अंतिम समय तक उनसे प्रेम करते रहेंगे। हम उनको नहीं छोड़ सकते, हम उनको नहीं भूल सकते। इस प्रकार से सूरदास जी ने ये सुंदर काव्यांश के माध्यम से गोपियों के अनन्य प्रेम को, श्री कृष्ण जी के अनन्य प्रति प्रेम को, गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।